बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से लच्छा पकोड़े और ये हम बनाएंगे समोसा रैप्स के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके लिए हमें समोसा रैप्स चाहिए। अक्सर रमज़ानों के बाद समोसा रैप्स बन जाते हैं, तो मेरे चैनल पर काफ़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं। समोसा रैप्स को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, तो मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस तरह से देखें, फ़ोल्ड कर लिए हैं मैंने समोसा रैप्स और 20 के करीब हैं ये। आप जितने चाहें ले सकते हैं और उसी हिसाब से फिर आप बैटर बनाइएगा। इनको मैंने इस तरह से, जिस तरह स्लाइस करते हैं सब्जियों को, बिल्कुल उस तरीके से मैंने इनको स्लाइस कर लिया है और बारीक बारीक स्लाइस किया है ताकि फिर इसके लच्छे बन जाएं। इस तरह से आप इनको खोल दें। जब ये लच्छे बन जाएं तो मुकम्मल तौर पर इनको हाथों से इस तरह से खोल दें और ये हम फिर एक तरफ रख देंगे और इसका हम बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं चाहिए, बहुत थिन सा इसका बैटर बनता है। तो 20 के करीब ये समोसा रैप्स हैं। इनके लिए मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब बेसन ले लिया है और इसमें हस्बे ज़ायक़ा हम नमक शामिल करेंगे। इसमें सोडा वगैरह हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और नमक के साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, तकरीबन ये 1/4 टीस्पून के करीब होगी। और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने शामिल की हैं। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून के करीब कुटा भुना धनिया और कुटा भुना ज़ीरा मिक्स करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 हरी मिर्चें शामिल की हैं। 1 से 2 हरी मिर्चें हैं ये, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। और बहुत सारा मेरे पास यहाँ पर हरा प्याज जो होता है उसका ग्रीन वाला पार्ट है, वो भी मैंने ऐड कर लिया है। तकरीबन आधा कप है। इसमें आधा कप ही पानी शामिल करके इस तरह से इस बैटर को बना लिया है। काफ़ी थिन है ये बैटर और इसमें सोडा भी हमने ऐड नहीं किया। इसके बाद जो लच्छे हैं फ्राई करते वक्त वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। फ्राई करने से पहले इसे ऐड कीजिएगा बिल्कुल आप। अगर आप बहुत ज़्यादा देर पहले इसको ऐड कर लेंगे तो ये बहुत सौगी से हो जाएंगे। तेल को हमने गर्म कर लिया है और मीडियम हीट पर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से समोसे या पकोड़े वगैरह फ्राई किए जाते हैं। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा बैटर भी नहीं होना चाहिए। जब आप इसको फ्राई करें तो बहुत ज़्यादा बैटर नहीं लीजिएगा इसमें। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो इनको जितना आप चाहें उतने बड़े बना सकते हैं। तो अंदाज़े से इन्हें पकोड़ों की तरह हम तेल में शामिल कर लेंगे और उसके बाद जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, तो इनको टर्न करके दूसरे साइड से भी फ्राई करेंगे। इन्हें हमें बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन जो है फ्राई करना है। तो मीडियम हीट पर ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे और तेल को पहले से गर्म कर लीजिएगा। बिल्कुल पकोड़ों या समोसों की तरह इन्हें हमें फ्राई करना है। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, तो इन्हें आप किसी भी डिश में निकाल लें। और एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकालने से थोड़े से ये सौगी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको बग़ैर एब्जॉर्बेंट पेपर के ऐसे ही निकालें आप और फिर दूसरी डिश में जिसमें आपको सर्व करना हो उसमें निकाल लें। ये देखें, हमारे कितने ज़बरदस्त से लच्छा पकोड़े जो कि हमने समोसा स्ट्रिप से तैयार किए हैं, रेडी हो गए हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं और केचप के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो इवनिंग स्नैक के तौर पर आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। मैं अक्सर इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।